सो फाइनली बोन्स मानबा का नया एपिसोड आ चुका है। अगर आपको ये मानबा पसंद है प्लीज एक कमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से एपिसोड्स बनाने का मोटिवेशन बहुत कम मिल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैंग को पता चलता है कि उसकी पावर की सोर्स ये रेड गेट है। अब देखते हैं रेड गेट में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब पृथ्वी पे आते हैं। वो उन सबको मारने के लिए आगे की तरफ जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस एपिसोड में बहुत सारा फाइट और बहुत कुछ होने वाला है और ज़्यादातर फाइट सीन में कैंग नैरेट करता है, तो मैं भी नैरेट करता जाऊंगा और आपको एक एक करके इमेजेस या फिर जो सीन्स आ रहे हैं वो दिखाता जाऊंगा। अब बस देखते रहिए। 5 साल मैंने बिताए इन्हीं सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए ब्लड गेट के अंदर। एक ऐसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जिसके अंदर ना मैं खा सकता था, ना मैं पी सकता था और ना कभी सो सकता था। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और करता रहा। जीने के लिए मुझे करना ही था। मैं जब कम्प्लीटली मर चुका था इन्हीं सारे मॉन्स्टरों के हाथों, हर बार जब मुझे मारा जाता था और तभी उस गेट के अंदर मॉन्स्टरिफिकेशन होने लगा, पर हर बार मुझे याद आते 2 फेसेस। एक तो मेरी मॉम जिनकी हालत बहुत ख़राब है और दूसरा फेस उसी बास्टर्ड का जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और इन दोनों की बातें याद करते ही वो गुस्से में फट पड़ता है और नरेट करता है, इसी की वजह से अब तक मैं अपनी मॉन्स्टरिफिकेशन रोक पाया था, क्योंकि इसका गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था। पर मैंने अपनी रिवेंज पूरा कर लिया है। क्या मैं कमज़ोर हो चुका हूँ जिसकी वजह से मैंने इन सारे लोगों को मारा? नहीं, ये हुआ है इस ब्लड गेट की वजह से। इसके अंदर की माना और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। जब मैं इसके पास होता हूँ अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसी की वजह से मैंने इन सारे लोगों को मारा। इनोसेंट लोगों को। अपनी दोस्त के सर को देखता है और सोचता है, मैंने डिसाइड करा था कि मैं इन सारे गेट से दूर रहूँगा और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करूँगा और मैं ऐसा ही करूँगा। वो लड़ भी रहा था और तभी सोचता है, क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊँगा? पर तभी उसके ऊपर एक खतरनाक ब्लास्ट आके लगता है और उसी एक ब्लास्ट में पूरी तरह से उसका बॉडी तबाह हो जाता है। अगर कुछ बचता है तो सिर्फ उसकी आँख, जिसे वो अपने सामने देखता है और सोचता है, व्हाट द। उसके सामने हम अमेरिका की उसी हंटर को उतरते हुए देखते हैं। तभी हमें थोड़े से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जिस साल गेट्स अपीयर हो रहे थे क्रिसमस के दौरान, हम एक बहुत बड़े से चर्च को देखते हैं। उसके अंदर एक आदमी को स्पीच देते हुए देखते हैं, जो कि सबको बहुत अच्छा स्पीच दे रहा था। पर तभी अचानक बहुत सारे गेट्स अपीयर हुए, वो भी कहाँ से किसी को नहीं पता था। तब वहाँ पे कोई भी हंटर्स नहीं था। बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन्हीं गेट्स में से बाहर आ रहे थे। अब वो बंदा सबको बाहर से भागने के लिए कहता है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब सब पर हमला करने लगते हैं। उस पर भी हमला करता, पर उससे पहले ही वहाँ पे एक खतरनाक जोरदार ब्लास्ट होता है और तभी देखते हैं वो बंदा फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर्स थे सबको उसने मार डाला था। और कैंग नरेट करता है, तब वहाँ पे हुआ एक अवेकनिंग। द बिगेस्ट चर्च इन अमेरिका, जहाँ पे करीब 1 लाख बिलीवर्स एक साथ गैदर हुए थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था करीब 138 लाइटली इंजर्ड और 0 डेथ्स। सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। वो था दुनिया का पहला SSS रैंक अवेकन हंटर, जिसने कि अमेरिका को बचा लिया था। और जब मैं छोटा था आई डीपली एडमायर हिम। वो हीरो अब मेरे सामने अब क्यों आया है? अमेरिका की उसी नंबर 1 हीरो SSS रैंक स्टीवन लूकस को अब देखते हैं। कैंग थोड़ा सा हिचकिचाया हुआ है। तभी देखते हैं वो और कुछ करता सोचता उससे पहले ही लूकस उसको पकड़ता है और एक बार फिर से तबाह कर देता है। पर लूकस जब उसकी तरफ देखता है और सोचता है, ओह समझ गया, ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मारने वाला। कैंग को फिर से रीजनरेट होते हुए देखते हैं और सोचता है, समझ गया, वो मेरे वजह से यहाँ पे आया है। उसकी हालत बहुत ख़राब देखते हैं। लूकस उसे मारता है और वो रिजनरेट करते हुए उसे बार बार देख रहा था। वो रिजनरेट करता उससे पहले ही लूकस उसे फिर से मार देता है। यहाँ तक कि एक अटैक के बाद वो करीब एक रेड गेट के अंदर जाने ही वाला था, पर वो उस रेड गेट से अपने आप को बचा लेता है और सोचता है, अवेकन
अपनी माना की वजह से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी ट्रांसलेशन किए बिना। और लूकास अब उसे फिर से मारता उससे पहले ही हम देखते हैं वो उसे कहने लगता है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। ये सुनते ही लूकास रुकता है और कहता है क्या तुम एक पर्सन हो? वो कहता है हाँ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। कुछ देर बाद उसकी स्टोरी सुनने के बाद लूकास कहता है तो तुम्हारे साथ ये हुआ था? लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो उसे आके हक कर लेता है और कहता है वैसे क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या था? कैंग कहता है मेरा नाम कैंग जियोंग। ये सुन के वो कहता है कैंग जियोंग, क्या तुम्हें पता है मैं लोगों को बचाने के लिए फ़ाइट करता हूँ, पर फिर भी आज मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और मैं उन लोगों को ना भूलूं इसकी वजह से हर एक का नाम मैंने अपने बॉडी पर लिखवा लिया है। तभी वो अपने ड्रेस को फाड़ देता है और उसके बॉडी पे हर जगह किसी ना किसी का नाम लिखा हुआ देखते हैं, मतलब उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और कैंग को देखते हुए कहता है कैंग मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मॉन्स्टर्स को मारने में और बाकी सब कुछ करने में, पर इतने समय में ये जो रेड गेट्स है पूरे दुनिया में फैल जाएंगे और लोग मर जाएंगे। सो आई एम सो सॉरी, सच में ट्रूली सॉरी। और तभी देखते हैं अपनी पावर से वो कैंग का नाम भी अपने बॉडी में लिखने लगता है। ये देख के कैंग बहुत ज़्यादा चौंकता है, पर तभी वो अपना अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी को देखते हैं, वो उसकी माँ को हील कर रही थी, उसकी हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं और वो कहती है फक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं रशिया की व्लादिमीर रुसाना को, वो भी लूकास को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है और कहती है ये बास्टर्ड हमारी यहाँ पे मैसेकर करने के बाद कोरिया के लिए चला गया, क्या वो इसी के लिए अपना पावर बचा रहा था? तभी एक बंदा कहता है योर हाइनेस हमारे फोर्सेस का लगभग 80% ख़त्म हो चुका है, अब होल्ड करना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है, ऐसे अमेरिकन हंटर्स विल नहीं। ये देख के वो कहती है शिट, काश हम उस आर्कटिक मॉन्स्टर को कैप्चर कर पाते। पर तभी वहाँ पे तियासू आता है और कहता है वो मॉन्स्टर मैं उसे आपके लिए पकड़ दूंगा। तभी हमें आर्कटिक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। द आर्कटिक मॉन्स्टर ये वो पहला मॉन्स्टर था जो कि SSS रैंक का था और उसे पहली बार रशिया की आर्कटिक बेस में देखा गया था, जिसकी वजह से रशिया का आर्कटिक बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रशियन गवर्नमेंट को ना गेट के बारे में और ना इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी पता था और इसी वजह से वो लोग इसे सप्रेस करने में नाकाम रहे और इसी वजह से कोई रास्ता ना देख के हाफ ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी उनके पास थे सब कुछ उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए भेज दिया गया, पर फिर भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं। दूसरी तरफ न्यूक्लियर अटैक की वजह से वो जगह पूरी तरह से रेडियो एक्टिव बन चुका था और इसी वजह से रशिया का नॉर्थ अब पूरी तरह से लैंड ऑफ मॉन्स्टर बन चुका था और इसी वजह से वो अपने फंड को रिकवर करने के लिए अमेरिका के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिए। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, तियासू कहता है वो मॉन्स्टर मैं उसे आपके लिए ज़रूर मार दूंगा। वो देखते हुए कहती है तुम एक कोरियन एस रैंक हंटर, हाउ एब्सर्ड, वैसे ही तुम यहाँ पे विदाउट परमिशन आए हो और क्या कह रहे हो तुम एक आर्कटिक मॉन्स्टर को हराओगे, वो भी एक एस रैंक के होके, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? और तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो जगह कांपने लगता है और जहाँ पे तियासू खड़ा हुआ था वो जगह पूरी तरह से नीचे की तरफ धंसने लगता है। तियासू की हालत बहुत ख़राब हो चुका था। वो कहता है आप यहाँ पे हो उसी मॉन्स्टर की वजह से, है ना? वैसे मैंने ये भी सुना कि अमेरिका ने आपकी हालत वैसे भी ख़राब करके रखी है। ये सुन के वो फिर से गुस्सा होती है, उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो कहता है मैं उसे हरा सकता हूँ। पर रुसाना कहती है समवन लाइक यू, क्या तुम उस रेडियो एक्टिविटी को पास कर सकते हो, वो भी बिना किसी शील्ड के? वो कहता है हाँ। वो कहती है क्या तुम अपने शील्ड का यूज़ करोगे? पर तुम्हारे जैसों की शील्ड उस रेडियो एक्टिविटी पर काम भी नहीं करता। पर तभी वो चौंकती है क्योंकि तियासू अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है और एक बहुत खतरनाक शील्ड तैयार करता है। वो देखते हुए कहती है क्या, आखिर तुम क्या हो? और तभी कहती है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, अगर तुमने
उस आर्कटिक मॉन्स्टर को हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें 30% नहीं, जितने भी माना स्टोन हमारे पास है उसका 50% दे दूंगा। पर ये सुन के तियासु कहता है व्हाटएवर, मैं उसे जल्दी ही मार के वापस आता हूँ। ये कहते हुए वो जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं अभी भी लूकस कैंग को बार बार मारे जा रहा था और कहता है आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, पर मुझे तुम्हें मारना ही होगा। उसकी अटैक की वजह से कैंग बार बार मर रहा है और तभी देखते हैं एक अटैक की वजह से उसका पूरी तरह से पार्टिकल में बदल जाता है। उसकी सिर्फ आग बचता है जो कि बहुत दूर आता है और धीरे धीरे वो रिजनरेट होने भी लगता है। उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए सोचता है मैं उससे लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता, पर मैं क्या। पर तभी उसके पीछे लूकस बहुत तेजी से आता है, फिर से उसे जकड़ लेता है और कहता है आई एम सो सॉरी। कैंग की बॉडी हम देखते हैं फिर से पार्टिकल में बदलने लगता है। कैंग अपने आप को बचाने के लिए उसे मारने लगता है, पर वो कहता है तुम जितना चाहे उतना मुझे हर्ट कर सकते हो अगर तुम अच्छा फील करोगे तो, पर तुम्हारा रीजनरेशन भी लिमिटलेस नहीं हो सकता। और फिर से हम देखते हैं कैंग का बॉडी पार्टिकल में बदल जाता है। फिर से उसका एक आग बचता है, उससे वो रिजनरेट होता, पर फिर से लूकास आके उसे मार देता है। हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। अब कैंग नरेट करता है मेरी एक्सोस्केलेटन मैनिफेस्टेशन एबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो ये मानबा की स्टोरी को पूरी तरह से बदल दिया गया था। पहले हमें कहा गया था कि कैंग के पास रीजनरेशन एबिलिटी था, पर बाद में जब स्टोरी को चेंज किया गया तब उसके पास दरअसल एक्सोस्केलेटन बाहर निकालने की पावर थी और रीजनरेशन उसे रेड गेट से बाहर निकलने वाले माना से मिलता है। वो नरेट करता है मैं अपनी स्किन को एक्सोस्केलेटन से कवर कर सकता हूँ, पर इसके वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हर एक बार जब मैं बदलता हूँ अपने आप को एक्सोस्केलेटन में बदलने की कोशिश करता हूँ वो बहुत बहुत दर्दनाक होता है, पर मैंने रिवेंज और होप की वजह से इसे एंड्योर करा। पर फिर भी लूकस की इंस्टेंट डेथ अटैक, इसकी वजह से मेरी रीजनरेशन इमीडिएटली रिपीट होता है। उसने मेरे सारे दर्द को जो कि पहले हुआ था उसको सरपास कर दिया। और अब देखते हैं वो जितनी बार रीजनरेट होता उतनी बार उसे लूकास आके मारने लगता है, चाहे वो हज़ारों लाखों बार रीजनरेट होता है और लाखों बार उसको लूकास मारता है। और ये उसके लिए कितना दर्दनाक हो सकता है आप बस सोचो। उसके लिए अब ये लिमिट क्रॉस हो चुका है। हर बार उसे रीजनरेट होना पड़ता है, अपने एक्सोस्केलेटन से अपनी स्किन को कवर करना पड़ता है। तभी फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहली बार वो मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहा था। तियासु के साथ उसका मुलाकात होता है। तियासु उसे देखते हुए कहता है वैसे तुम क्या देख रहे हो। वो कहता है ये एक वीडियो है लूकस का, एक हंटर जिसे कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहता है ओह हाँ, उसकी एबिलिटीज़ बहुत ओपी है। वैसे तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या है। वो कहता है ओह मेरा एक्सोस्केलेटन मैनी। पर वो और कुछ करता है। ये सुनते ही तेसु कहता है फक, और तभी उसे मारता है, नीचे फेंकता है और कहता है डिस्गस्टिंग फ्रीक। अब कैंग बार बार रीजनरेट हो रहा था, अपने आप को जिंदा होते हुए देख रहा था, पेन सह रहा था और सोचता है क्यों मुझे ही ऐसे दर्द सहना पड़ता है, क्या गलत करा है मैंने। तभी उसके दिमाग में चलने लगता है लेट्स स्टॉप हियर, लूकस अभी भी यहीं पे है। अगर हम लोग बच गए बहुत सारे इनोसेंट लोग मर जाएंगे। वहीं पे हम कैंग की बॉडी को और उसकी एक्सोस्केलेटन बॉडी को अलग देखते हैं। कैंग कहता है पर अगर हम लोग मर गए मॉम जिंदा बच जाएगी और यही तो हमारे लिए इनफ है ना। पर तभी कैंग को अब देखते हैं। वो कहता है फक ऑफ और उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं। और तभी देखते हैं चारों तरफ से माना अब उसके बॉडी में एंटर होने लगता है। वो अब लूकस को पकड़ता है। सारे गेट्स सबसे माना की पावर उसके अंदर आने लगता है और तभी वो लूकस को हर्ट करता है। पागल हो चुका है, चिल्लाने लगता है। वो जितना चिल्लाता चारों तरफ से गेट से उतना सारा माना पावर उसके अंदर आने लगता है। और तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे खून के छींटे, और ये किसी और की नहीं बल्कि लूकस की थी। लूकस की बॉडी में हम छेद देखते हैं, क्योंकि पहले हमने एक बार देखा था लूकस को चाहे कैंग मारता या फिर चाहे उसके बॉडी के आर पार अपने हथियार को करता, उसे कुछ नहीं होता। पर इस बार उसकी पावर अलग लेवल का था। तभी देखते हैं दूसरी तरफ लूकस की हालत अब बहुत ख़राब हो चुका है, उसका खून गिर रहा है और ऊपर से एक ड्रोन ये सब कुछ कैप्चर कर रहा है। और वहीं पे टीवी पे पूरी दुनिया ये देख रहा है।
वहीं पे हम तभी देखते हैं लुकास का बेटा वो देखते हुए कहता है द डैड। सीन शिफ्ट होता है, तभी एक बिल्डिंग को देखते हैं, वो टूट के गिरने लगता है। वहीं पे एक लड़की को देखते हैं जो कि आते हुए कहती है प्रेसिडेंट क्या हुआ है, आप ऐसा ये ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो। प्रेसिडेंट की हालत बहुत ख़राब देखते हैं, उसकी आंखों से खून तक निकल आया है। वो तभी नीचे गिर जाती है, बहुत ज़्यादा खून की उल्टी करती है। वो लड़की देखते हुए कहती है प्रेसिडेंट क्या आप ठीक है? प्रेसिडेंट कहती है द ट्रीटमेंट फाइनली ख़त्म हो चुका है। और तभी हम कैन की मॉम को ठीक होते हुए देखते हैं, वो अपना आँख खोलती है। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर अब तक नहीं आया है, जब आएगा तब लेके आऊँगा। उससे पहले तब तक आप बाकी जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, उसमें भी आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।